नमस्कार प्यारे बच्चों। आज वर्कशीट नंबर 77 बी है। ईवीएस वर्कशीट है और आज तारीख है 23 सितंबर 2021 कक्षा 5वीं। ठीक है प्यारे बच्चों। यूनिट 11 सुनीता स्पेस में गई थी। वो यूनिट आपकी चल रही थी। जिन बच्चों ने यूनिट को ध्यान से नहीं पढ़ा है वो उसको पढ़ लें और पेंसिल के माध्यम से अंडरलाइन करके लाइनों को समझ लें कि उनका क्या मतलब है। ठीक है। लुकिंग अराउंड पाठ्य पुस्तक है आपकी। और चलिए करते हैं आगे। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं आप स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, क्या आपने अंतरिक्ष में सौर मंडल के बारे में सुना है? सौर मंडल में सूर्य और उसके चारों ओर घूमने वाली अन्य वस्तुएं शामिल हैं। इन वस्तुओं में हमारा ग्रह पृथ्वी भी आता है। लेकिन बच्चों, क्या आप जानते हैं कि हमारे ग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाला एक उपग्रह भी है जिसे हम चंद्रमा कहते हैं। देखो बच्चों, तो आइए चंद्रमा के बारे में और अधिक जानने के लिए कहानी दी गई है नीचे। पहले सौरमंडल थोड़ा समझते हैं। देखो बच्चों, ये हमारा सूरज है बीच में, थोड़ा सा हम समझते हैं। ये सूरज है बीच में और इसके चारों तरफ ये 9 ग्रह चक्कर लगाते हैं। यहाँ पृथ्वी भी है, यहाँ और भी कुछ चीज़ें हैं, बहुत सारे ग्रह हैं। 9-8 ग्रह हैं यहाँ पे जो सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं। इस तरीके से चक्कर लगाते हैं प्यारे बच्चों। ऐसे हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ ऐसे ही चक्कर लगाती है, घूमती रहती है। तो समझ में आया? तो ये सौर मंडल में क्या है कि जहाँ अब हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा चक्कर लगाता है ऐसे करके। ठीक है। तो हमारी पृथ्वी का ऊपर है कौन सा? चंद्रमा है। ठीक है प्यारे बच्चों। इस चंद्रमा की थोड़ी सी कहानी थोड़ा समझते हैं। चलिए। मिंटू अपनी दादी के साथ रात को छत पर टहल रहा था। तभी उसकी नज़र आसमान में चमक रहे गोल चांद पर गई। उसने दादी से कहा, देखिए दादी, आज चांद कितना सुंदर दिख रहा है। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा कि आज पूर्णिमा की रात है। आज की रात चंद्रमा सबसे ज़्यादा चमकता है और अपने पूरे गोल आकार में होता है। ठीक है, परंतु रोजाना एक ही आकार का नहीं होता। पूर्णिमा का पूरा चमकता हुआ चंद्रमा धीरे धीरे अपने आकार को कम करते हुए अमावस्या को दिखाई देना बंद हो जाता है। ऐसा अमावस्या के बाद चंद्रमा अपने आकार को धीरे धीरे बढ़ते हुए पूर्णिमा आने पर पूर्ण रूप से गोलाकार नजर आता है। प्रत्येक महीने में एक बार पूर्णिमा और एक बार अमावस्या आती है। पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए चंद्रमा का आकार समय समय पर बदलता रहता है। चंद्रमा के इस बदले हुए आकार को चंद्रकलाएं कहते हैं। चंद्रमा की कुल 8 चंद्रकलाएं हैं। चिंटू को चंद्रकलाओं के बारे में जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ। तो प्यारे बच्चों, ये एक स्टोरी दी गई है, एक रियल कहानी है ये। पूर्णिमा इस रात को चंद्रमा पूरा दिखाई देता है और अमावस्या की रात को ये दिखाई ही नहीं देता है। ठीक है। तो आपके जो प्रश्न नीचे दिए गए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर इस पूरे पैराग्राफ में हैं बच्चों। आप बस क्वेश्चन पढ़िए और सॉल्व करिए। ये चित्र दिया गया चंद्रमा की कलाएं हैं। ये हमारी पृथ्वी है। ये चंद्रमा सूर्य के ये चंद्रमा जो है पृथ्वी चारों ओर घूम रहा है। ठीक है। अब ये प्रश्न दिया गया, प्रश्न नंबर 1, जब चंद्रमा चमकता है, पूर्ण गोलाकार होता है, तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? आंसर दिया हुआ उसमें। जब चंद्रमा दिखाई देना बंद हो जाता है तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? एक महीने में कितनी बार पूर्णिमा आती है बताइए। बदलते हुए चंद्रमाकार को क्या कहते हैं बताइए। और चंद्रमा को कितनी कलाएं हैं? सारे के सारे आंसर इसी में हैं। इनको करिए, करके शेयर करिए। देखो प्यारे बच्चों, अगर आप समझ रहे हैं इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम चक्कर है, टेंशन मत लीजिए, आप इंग्लिश मीडियम में ही हैं। बस आप कंसेप्ट को समझिए कि कंसेप्ट क्या है एक्चुअल में। ठीक है। तो रात के समय छत पर खुले आसमान को देखिए, नज़र डालिए चंद्रमा कब चमक रहा है, चमकता हुआ है या नहीं है। तो आप एक प्रैक्टिकल कर सकते हैं कि जब पूर्णमास की रात हो तो आप चंद्रमा को देख सकते हैं सीधा, वो साफ दिखाई देगा आपको। ठीक है। अमावस्या की रात को दिखाई नहीं, अमावस्या की रात को गुपागुप अंधेरा होता है सब जगह। तो प्यारे बच्चों, ये एक्टिविटी बहुत अच्छी है और इसको सही बच्चे करें और करके ज़रूर शेयर करें। ठीक है। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।